दोस्तों, भारत न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को लेकर भी तैयारियां कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिनकी तकनीक वर्ल्ड क्लास है, जिनकी काट चीन, पाकिस्तान तो क्या अमेरिका, जापान या रूस के पास भी नहीं होगी। ऐसे कमाल के हथियारों पर भारत ने सिर्फ सीमित जानकारी ही उपलब्ध करवाई है, लेकिन जितनी जानकारी उपलब्ध करवाई है उतने से ही दुश्मनों की हालत खस्ता हो गई है। और ये तो आपको पता ही है कि भारत अपने हथियारों की रेंज और ताकत का खुलासा कभी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, भारत अब 2024 की तैयारी कर रहा है और सीमाओं पर जिन हथियारों को तैनात करने की बात दुनिया भर में हो रही है, उसने चीन, पाकिस्तान की हुकूमतों को हिलाकर रख दिया है। इसी लिस्ट में हम आपको 3 महाबली हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बात करते हैं पहले नंबर के हथियार की। नंबर 1, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारत खुद की तकनीक से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर तैयार कर रहा है। भारत का ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 तक है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और वीआईपी ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इनके आने के बाद रूस के Mi-17 और Mi-18 को हटा दिया जाएगा। इसके मुख्य रोटर में 5 ब्लेड लगे होंगे और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पुंज पर लगा होगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होगी। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर की होगी। अधिकतम 6700 मीटर की ऊंचाई तक यह जा पाएगा। इसमें लगने वाले हथियारों की फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है और क्या पता शायद इसमें DRDO बनाए जा रहे नई नई मिसाइलों को भी लगा सकता है, जो सभी मौजूद मिसाइलों से काफी ज्यादा खतरनाक हो, जिनका तोड़ चीन, पाकिस्तान के पास तो क्या अमेरिका के पास भी ना हो। तो दोस्तों, ये भारत के वो हथियार हैं जिनके चंगुल से हमारे दुश्मन का बच पाना नामुमकिन होगा। नंबर 2, लाइट वेट टैंक। भारतीय सेना पहले रूस के लाइट टैंक को खरीदने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब DRDO और लार्सन एंड टर्बो मिलकर उसकी जगह वज्र होवित्जर तोप को हल्के टैंक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र होवित्जर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा ये होगा कि उसे ऊंचाई वाली सीमा तक आसानी से भारतीय सेना पहुंचा पाएगी। 5 मई 2020 को चीन से हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी कमी महसूस हुई थी। भारत सरकार ने हाल ही में मैक 1 प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं। इसमें से 4 लाइट टैंक्स हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्षों के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स तैनात किए थे। वैसे यह टैंक काफी खतरनाक हैं, लेकिन ये बेहद भारी होते हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान अधिक ऊंचाई वाली सीमा पर तैनात करना काफी मुश्किल भरा काम है। इसलिए भारतीय सेना ने लाइट वेट टैंक की मांग उठाई थी। नंबर 3, NS-UAV नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल। दोस्तों, अब बात करते हैं NS-UAV यानी नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैनात करने की मांग कई सालों से कर रही थी। पिछले साल मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिपबोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना अमेरिका से गार्जियन ड्रोन को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। हालांकि अब यह भी माना जा रहा है कि देश की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए यह ड्रोन यानी मानव रहित विमानों को बनाने और सेना को सप्लाई करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी करने में आसानी हो जाएगी। इसे समुद्र में बैठे भारतीय नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख पाएंगे।